क्या आपको पता है कि धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाहरी लोगों का जाना कानूनन मना है, जहां के लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए हैं, जहां आपके कदम रखते ही आपको तुरंत तीर कमान से मार दिया जाएगा। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, एक ऐसा रहस्य जो हमारी दुनिया के होते हुए भी हमारी पहुंच से दूर है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दें या उन्हें हम अपनी सभ्यता का हिस्सा बना लें, और क्या हो जब ये सभ्यता उनसे ज्यादा खतरनाक निकले। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा हिस्सा जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो लगभग 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चारों तरफ घना जंगल और साफ नीला पानी। उपग्रह तस्वीरों से भी यहाँ के अंदर का नजारा साफ नहीं नजर आता। सरकार ने इसे ट्राइबल रिजर्व घोषित किया और 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अनुमान है कि यहाँ पर 50 से 200 लोग के आसपास में रहते हैं। यहाँ के लोग शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन जीते हैं। इनके पास कोई आधुनिक तकनीक, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं है। इनकी भाषा पूरी तरीके से अज्ञात है। दुनिया का कोई भी भाषाविद इनकी भाषा को नहीं समझ सकता। कपड़े बहुत कम, ज्यादातर पेड़ की पत्तियां और छाल से ढकते हैं। शरीर पर रंग लगाना ये उनका पारंपरिक तरीका है खुद को मौसम और कीड़ों से बचाने का। 18वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ता ने सबसे पहले इस आइलैंड को दूर से देखा था। पहली कोशिश में तीरों से हमला और फिर पीछे हटना पड़ा। 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिक और सरकारी टीमें यहाँ पे पहुंची, लेकिन हर बार हिंसक प्रवृत्तियां मिली। 1974 में एक नेशनल जियोग्राफिक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए प्रयास किया, जहां उनकी टीम के एक सदस्य के पैर में तीर लग गई। 1991 में भारत सरकार की टीम को थोड़ी सफलता मिली, जिन्होंने नारियल देकर शांति का इशारा किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वहां से फिर हमला हुआ। 2006 में 2 मछुआरे गलती से उस आइलैंड के पास में पहुंच गए, जहां उन्हें तीर से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। भारतीय कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर पर भी तीर चलाए गए, जो सब लेने के लिए गए थे। 2018 में अमेरिकी मशीनरी जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से वहां पे जाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी उन्होंने तीर से मार दिया। इन घटनाओं से इंटरनेशनल मीडिया में बहस छिड़ गई कि क्या उन्हें सभ्य बनाना चाहिए या उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 के तहत इनसे किसी भी प्रकार का संपर्क प्रतिबंधित कर दिया। इसका 2 मुख्य कारण है। पहला है उनकी सेहत, वे हमारे किसी भी प्रकार के वायरस या बीमारियों से बचाव नहीं कर पाएंगे, और दूसरा है उनकी संस्कृति। आधुनिक सभ्यता उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दुनिया में केवल कुछ ही ऐसे अनट्रैक्टेड ट्राइब्स बचे हैं। ब्राजील और पेरू के अमेज़न जंगल में भी इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। उपग्रह और ड्रोन से हमारे पास इनकी कुछ सीमित जानकारी है, लेकिन ज्यादा पास ले जाने पर इन्होंने ड्रोन पर भी तीर से हमला किया। हमारे पास इनकी कोई भी संस्कृति या भाषा का सीधा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इनके शिकार करने का तरीका, औजार और इनकी समाज की संरचना आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग यहाँ पर 60,000 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ पे रह रहे हैं, यानी हमारी सभ्यता की शुरुआत से भी पहले। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अगर हम उन्हें हमारी सभ्यता में शामिल करने का प्रयास करें तो ये हमारे वायरस और बीमारियों से मर जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ न करें तो हमारी धीरे धीरे बदलती हुई दुनिया में ये अकेले रह जाएंगे। ये सिर्फ सेंटिनल्स तक ही सीमित नहीं है, ये इंसानियत और प्रकृति पर भी एक सवाल उठाती है। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा पूरी दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है। असली इज्जत यही है कि किसी को अपनी दुनिया में ही, अपने समाज में ही, अपनी सभ्यता में ही जीने का अधिकार दो। यही है इंसानियत की असली जीत। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को और नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।